आने वाले दिन जो सख्त होते चले जा रहे हैं ये इजाफा कर रहे हैं हमारे स्ट्रेस में, एंड स्ट्रेस इज़ नॉट गुड फॉर योर लाइफ। आपकी गट हेल्थ से लेके आपकी शुगर स्पाइक्स तक लेके हर चीज़ इस पर इफेक्ट होती है। कल मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रील देखी, उन्होंने बताया कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने 200 मैरिड कपल्स को लिया और दोनों मियाँ बीवी को एक एक वूडू डॉल दी, वो जो जादू करने वाली गुड़िया नहीं होती, और कहा कि ये देखें, ये जो डॉल है ये आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करती है, और आपको जब इस पर गुस्सा आए, जब आपको ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करे, जब आपको ये दिल चाहे कि बस इसको कच्चा चबा जाया जाए, उस वक्त एक पिन इसके अंदर आप घोंप दीजिएगा। और इसको जब भी जो भी ड्यूरेशन थी इस स्टडी की, उसके बाद जब उनको मिला डॉल्स वापस मिली, तो इन्होंने देखा कि आपका जो शुगर लेवल है बॉडी का, जो ग्लूकोज लेवल है उसका और इन पिन्स का बड़ा गहरा ताल्लुक़ निकला। यानी वो गुड़िया जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सुइयाँ चुबोई गई थी, उस पार्टनर के जब शुगर लेवल को देखा गया तो जब स्पाइक आती थी या जब हंगर पैंग आता था तो वो ज़्यादा इरिटेबल महसूस करते थे। तो स्ट्रेस या कोई भी इरिटेबिलिटी आपकी डायरेक्ट बायोलॉजी से लिंक होती है, और इसकी एक मैनिफेस्टेशन आप ये भी देखते हैं कि आपका चेहरा ख़राब होने लगता है। यानी आप उसमें या तो हाइपर पिगमेंटेशन देखेंगे, एक्नी देखेंगे। बचपन से हमें कहा जाता था कि जी टीनेज में एक्नी इसलिए होती है क्योंकि हार्मोन्स अभी बैलेंस हो रहे हैं, या तुमने कुछ गर्म खा लिया होगा, तुमने अचार खा लिया, कॉफ़ी पी ली, चॉकलेट खा ली। लेकिन इससे ज़्यादा जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है वो है स्ट्रेस लेवल्स। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि स्ट्रेस और एक्नी का क्या ताल्लुक़ है, ख़ासतौर पर एडल्ट एक्नी की बात करेंगे। एंड टुडे वी हैव द वेरी ग्रेसफुल, द वेरी एलिगेंट डॉक्टर ज़हरा ज़ाकिर विद अस, जो कि बोर्ड सर्टिफिकेट कंसल्टेंट हैं, डिजिटल क्रिएटर भी हैं। ज़बरदस्त एडवाइस इनके पास होती है आपके चेहरे को मज़ीद खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए। एंड इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स यू कैन वेरीफाई कि जी मुझे कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। हाउ आर यू ज़हरा? आई एम गुड, हाउ आर यू? ज़हरा, आजकल हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जब बहुत सारे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स सडनली किसी भी प्रोडक्ट को इंडोर्स करने लगते हैं, उसके साथ ग्लास स्किन आपको प्रॉमिस करने लगते हैं, और लोग बग़ैर सोचे समझे उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अपनी स्किन या डॉक्टर से नहीं मशवरा किया, और उसकी वजह से नुकसान हुआ? डेफिनेटली, बिकॉज देखिए देयर इज़ नो सच थिंग एज ग्लास स्किन। नंबर वन, इस मिथ को जो ब्रेक करना है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोग समझते हैं कि जो चीज़ वो इंटरनेट पे देख रहे हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो उनको भी वैसी ही स्किन मिल जाएगी जैसे कि उनके इन्फ्लुएंसेस की है। एक चीज़ होती है जेनेटिक्स, ठीक है ना। अब उनका जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर करता है उनकी स्किन की कंडीशन को। ये चीज़ आवाम का समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको देखते हुए कि जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ब्लाइंडली ना करें, बिकॉज आपकी स्किन उनकी स्किन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, राइट? तो हो सकता है उनको जो चीज़ सूट कर रही है वो आपको ना करे, तो विजिलेंट होना ज़रूरी है। एंड आई वुड सजेस्ट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर स्किन दिखाएं एंड अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज एक रूटीन बनाएं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे 2-3 दोस्त प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं इन यूके, और जब भी ग्लूटाथायोन का नाम आता है तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में समझा जाता है ये गोरा करने वाली मैजिकल ड्रग है। इसको पिल फॉर्म में भी ले लो, इसको मुंह पे भी लगा लो, अब आपको फेस वॉश मिलेगा उसमें भी कहा जा रहा है कि ग्लूटाथायोन है। फिर आप इंट्रावीनस भी उसको उसकी ड्रिप्स भी लगवा रहे हैं, इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं। But on the other hand, in UK, it is simply being used for added energy. तो ज़रा ये बताएं कि ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम बेदुरे ग्लूटाथायोन का, इसका क्या नुकसान है और इसके क्या फ़वाइद हैं, इफ़ एनी? राइट, देखिए ग्लूटाथायोन इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, राइट? तो यूजुअली इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगी कि जब ये ड्रग इनिशियली निकला था, इट वाज नॉट फॉर वाइटनिंग पर्पसेस, इट वाज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, राइट? तो उसमें जब पेशेंट्स का इलाज किया तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि कुछ मिकदार में पेशेंट्स में स्लाइटली टोन डाउन हो रहा है, राइट? बहुत मेजर फ़र्क नहीं था, लेकिन 1 to 2 टोन का फ़र्क आ रहा था। तो वहाँ से इन्होंने ये चीज़ कैच की और एस्थेटिक्स में या तो फिर डर्मेटोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। नाउ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, खून साफ़ करता है, नो डाउट, लेकिन ड्रिप्स का बेजा इस्तेमाल करना या तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको
को जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, अगर वो आप एग्जोजनसली देंगे तो समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, राइट? ऑल्दो इट डज हैव एन इफेक्ट स्लाइटली ऑन द स्किन लाइटनिंग साइड, लेकिन बहुत कोई मेजर नहीं होता। इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे या आप फेयर हो जाएंगे, जो आजकल का हमारा स्टिग्मा चल रहा है, विच शुड नॉट बी देयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मा है, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाहिश भी सबकी यही है। मैंने देखा है कि बहुत प्री टीन्स में, टीन एज में लड़कियां, और ख़ास तौर पे उन कम्युनिटीज़ में जहाँ शादी जल्दी होती है, वो फ़ौरन एस्थेटिशियन के पास लेके पहुँचते हैं कि भाई कुछ दें जिसकी वजह से ग्लो आए। देखिए, एक तो आपकी एज ऑलरेडी ऐसी होनी चाहिए। हमारी एक टीचर हमेशा कहती थी कि टीन एज में या अर्ली 20s में आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा आपको एक ग्लो आया हुआ होता है। तो व्हाट शुड गर्ल्स डू? और जो लोग कर रहे हैं, अगेन वही बात कि ब्लाइंडली फॉलो करते हैं हमारे यहाँ लोग सेलिब्रिटीज़ को, और अगर आप सेलिब्रिटीज़ की जर्नी देखें तो विद इन 2 to 3 years एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आती है। देयर पीपल हु हैव गॉन मेनी शेड्स लाइटर। तो ज़रा कर क्या रहे हैं ये लोग? मल्टीपल चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है ना? उनका सेलिब्रिटीज़ को अगर हम फोकस में रखें तो देखिए, दे डोंट यूज़ यू नो वन स्टिक रूल, ठीक है? मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं। वो अपनी डाइट को भी बहुत ध्यान दे रहे होते हैं, हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, दिन साथ ही साथ उनकी स्लीपिंग पैटर्न्स, ठीक है, वो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं हों, बट एट द सेम टाइम दे वर्क आउट, ठीक है ना? ये बेसिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो उनके चेंज लेकर आता है, उनका लाइफस्टाइल लेकर आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ होती है ना किसी भी चीज़ में, स्किन केयर से स्पेशली जब भी रिलेटेड हो, तो आपका लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी डाइट नंबर 1, एक्सरसाइज, इफ़ नॉट एक्सरसाइज एटलीस्ट वॉक करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम आते हैं स्किन केयर के ऊपर। स्किन केयर रूटीन क्या फॉलो करते हैं, किस तरह फॉलो करते हैं, बेसिक रूटीन में उनके क्या क्या चीज़ें वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। यूजुअली लोग उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, बट हर पेशेंट या हर इंसान का एक डिफरेंट कहते हैं रिजीम स्पेसिफिक हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, वो फॉलो करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम दे टेक लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है? तो वो ट्रीटमेंट्स उनके स्किन के हिसाब से डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, और मेनी सेशंस के बाद वो असर नहीं करता है। एग्जैक्टली, वो आप सिंगल सेशन वही ट्रीटमेंट हो सकता है करवा रहे हो, लेकिन आप चाहेंगे जी एक सिटिंग में, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, और आपको लगे कि आपको वो रिजल्ट मिले, तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा जी, की क्वेश्चन मुझे बताइए, एडल्ट एक्ने टीनेज में तो चलें जैसे तैसे गुजार ली लोगों ने और मुल्तानी मिट्टी के लेप लगा लिए, मुझे ये बताएं, ये जो 30s के बाद एक्ने आ रही है, अगेन उसका रिलेशनशिप विद स्ट्रेस एंड हाउ टू टैकल देम? एक्ने का स्ट्रेस से बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ठीक है ना? बिकॉज स्ट्रेस हमारी बॉडी को क्या करता है, एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में लेकर आ जाता है। जब भी हमारी बॉडी एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है तो मल्टीपल हार्मोन्स, मल्टीपल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। वन ऑफ देम इज़ कोर्टिसोल लेवल्स। जैसे कि आपने शो के स्टार्ट में ही ये बात का जिक्र किया था कि वो जो वूडू डॉल्स थी, उनके पार्टनर्स जिसमें सबसे ज़्यादा सुइयाँ चुभाई थी, उनके पार्टनर्स पे शुगर लेवल्स हाई थे। द रीज़न इज़ कि जब वो कोर्टिसोल रिलीज़ होता है, ये आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स को भी रेज कर देता है, ठीक है? इट्स नॉट जस्ट शुगर लेवल्स, बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज द ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। क्या करता है वो, आपकी स्किन में आता है, पोर्स ओपन होते हैं। अब हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा जब भी ऑयल प्रोड्यूस होता है तो वो पोर्स जो हैं क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं। पोर्स क्लॉग होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, और वो एक्ने की शक्ल ले लेते हैं। दिस इज़ वन मैकेनिज्म। दूसरा क्या होता है, साथ ही साथ मैंने बताया सीरीज ऑफ रिएक्शन है, तो कोर्टिसोल तो है ही है, साथ ही साथ साइटोकाइंस नाम का एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी रिलीज करता है, ये इन्फ्लेमेशन करवाता है, ठीक है ना? बॉडी में डिफरेंट एरियाज में सोजिश करवाता है एक तरह से। इसी तरह हमारी स्किन में भी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, जो ऑलरेडी जिन लोगों में टेंडेंसी होती है थोड़ी बहुत माइनर एक्ने की भी, स्ट्रेस से वो एकदम से एग्रीवेट हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक समझे विशियस साइकिल स्टार्ट कर देता है हमारी स्किन में, जिससे जो है ऑब्वियसली वो वर्स होना शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली। और उसके अंदर अगर आपने इसको करेक्ट करना है तो यकीनन आपको एक लाइफस्टाइल ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। आपकी डाइट भी बदलेगी, आपके स्लीप पैटर्न्स भी बदलेंगे, आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलने पड़ेगा। आमतौर पर लोग कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट बट यू आर ऑल्सो व्हाट यू थिंक। Thank you so much, Dr. Zahra, for being here and for highlighting this important issue.